Hi friends, welcome to one more episode of PCOS at Indus Wellness Hub. मैं हूं इंदु जैन, एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके अंदर एक ही सवाल जगाता है, पीसीओएस है या कि नहीं। डायग्नोसिस का प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि पीसीओएस कैसे डायग्नोस होता है, कौन से सिम्टम्स आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस में हर्बल और होलिस्टिक सॉल्यूशन कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक कप ग्रीन टी लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी होगा और थोड़ा मजेदार भी। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स टू वॉच आउट फॉर पीसीओएस। फ्रेंड्स, पीसीओएस एक साइलेंट ट्रबल मेकर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सिम्टम्स का पूरा बैंड बाजा बारात लेकर आपकी लाइफ में इंटर हो जाते हैं। यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए। क्या है वो सिम्टम्स? जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपका मेंस्ट्रुअल कैलेंडर कभी जनवरी से डायरेक्टली अप्रैल जंप करे तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। वेट गेन, ये वाला तो एक्स्ट्रा एनोइंग है। आप बस पानी भी पीते हैं और वेट स्केल बोलता है कांग्रेट्स, 2 kg और बढ़ गए हैं। नेक्स्ट जो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म, चिन और अपर लिप के बाल। ऐसे लगता है जैसे आपकी हार्मोन्स ने नवंबर कैंपेन ज्वाइन कर लिया हो। एक्ने एंड ऑयली स्किन, पिंपल कैसे और कहीं भी आते हैं, बस ये डिसाइड करना हार्मोन का काम है, आपका नहीं। तो अगर ये सिम्टम्स आपकी लाइफ के पार्ट हैं तो समझ लीजिए ये हार्मोन्स के प्रैंक है और इसे सीरियसली लेना जरूरी है। अब बात करते हैं हाउ पीसीओएस इज डायग्नोस्ड। सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप होता है आपका डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री लेना। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, क्या फैमिली में कोई ऐसा है जिसे पीसीओएस हुआ हो या डायबिटीज हो, और ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है, क्योंकि ये तो पीसीओएस का सीक्रेट फ्यूल है। डॉक्टर के क्वेश्चन के बाद ऐसा लगता है बस मेरा लाइफ ओपन बुक है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेट और बीएमआई चेक होता है और हेयर ग्रोथ पैटर्न्स देखे जाते हैं। मतलब हार्मोन का अनवांटेड क्रिएटिविटी जो भी होता है उसका पूरा एनालिसिस होता है। अब बात आती है टेस्ट की। डायग्नोसिस के कंफर्म करने के लिए ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट में अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लेवल मेजर करने होते हैं। एलएच एंड एफएसएच रेशियो को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें पीसीओएस के स्टार प्लेयर मानी जाती हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी इम्पोर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड ओवेरीज के अंदर छुपे हुए सिस्ट को ढूंढता है, मतलब ओवेरीज का फुल ऑन स्कैनिंग मोड होता है। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द आंसर इज ए होलिस्टिक अप्रोच। अब जब पीसीओएस डायग्नोसिस हो गया है तो क्वेश्चन होता है अब क्या करें। यहाँ आता है मेरा फेवरेट पार्ट, होलिस्टिक हीलिंग। चलिए सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हर्बल रेमेडीज फॉर हार्मोनल बैलेंस। आप क्या कर सकते हैं? शतावरी का प्रयोग, जिसे हम क्वींस ऑफ हर्ब्स के नाम से जानते हैं, ये हार्मोन को बैलेंस करती है और इरेगुलर पीरियड को रेगुलेट करने में बहुत ही हेल्प करती है। अश्वगंधा, ये एक स्ट्रेस बूस्टर हर्ब है जो कि कार्टिसोल लेवल को बैलेंस करती है और इनडायरेक्टली क्या करती है कि पीसीओएस के सिम्टम्स को कम करती है। स्पीयरमिंट टी जो होती है वो भी डेली 1 कप स्पीयरमिंट टी का अगर हम लें तो एंड्रोजन को रिड्यूस करने का एक अच्छा सा सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट कम्स द डाइटरी एडजस्टमेंट्स। दोस्तों, डाइट पीसीओएस के लिए एक गेम चेंजर है। यहाँ कुछ डाइटरी टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि लो जीआई फूड्स, किनवा, ब्राउन राइस और वेजिटेबल्स आपके इंसुलिन लेवल को स्टेबलाइज करते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना, मतलब केक्स और पेस्ट्रीज को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बट है, फ्रूट्स आर स्टिल योर स्वीट फ्रेंड्स। हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो और नट्स को अपना दोस्त बनाइए, दे आर ग्रेट फॉर हार्मोनल हेल्थ। अब हम आगे चलते हुए अगर बात करें तो पीसीओएस में कौन से योगा करने चाहिए,
तो मैनेजमेंट के लिए योगा एक बहुत ही अच्छा काम करता है और कुछ स्पेसिफिक पोजेज जैसे कि बटरफ्लाई पोज या कोबरा पोज ओवरेज को स्टिमुलेट करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी कोबरा पोज में ज्यादा रिलैक्स मत हो जाइएगा, वरना लिटरली आप सो ही जाएंगे। प्राणायाम एंड मेडिटेशन की बात करें तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कपालभाति एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और माइंड को काम करते हैं। मेडिटेशन से आपका फोकस इंप्रूव होता है, जो पीसीओएस को मैनेजमेंट करने के लिए काफी जरूरी होता है। दोस्तों, पीसीओएस का डायग्नोसिस स्केरी लग सकता है, लेकिन एक बार आपको पता चल जाए कि आपको पीसीओएस है तो आप अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमेंबर, it is not about fighting with PCOS. It is about understanding it and working with your body. You are the boss of your health, not the hormones. PCOS डायग्नोसिस करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन सॉल्यूशन फॉलो करना उससे भी जरूरी है। डाइट, हर्बल रेमेडीज, योगा और माइंडफुलनेस के साथ आप अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। जो बैलेंस आप खो चुके हैं लाइफ का, उसे वापस ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इंदुज वेलनेस हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर हार्मोन्स। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।